हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब लोग अपने घर पर सेफ होंगे और लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। बच्चों, आज लाए हैं 10th क्लास के लिए प्रथम चैप्टर मित्रता। कल हमने इनके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय पढ़ा और आपने उसका कार्य किया होगा। आज हम आपको मित्रता पाठ से संबंधित कुछ इसके गद्यांश के व्याख्या करेंगे। इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे आप लोग और फिर जो कार्य इससे संबंधित दिया जाएगा उसको आप करके उसकी वीडियो, उसकी जो है एक फ़ोटोकॉपी खींचकर आप जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर सेंड करेंगे। बच्चों, मित्रता आप लोग सभी अपने मित्र बनाते हैं। कोई अपने पड़ोस में मित्र बनाता है, कोई अपने स्कूल में मित्र बनाता है। कभी कभी हम एक दूसरे की चपलता को देखकर उसे अपना मित्र बना लेते हैं, कभी कभी उसकी सादगी को देखकर उसके अपना मित्र बना लेते हैं। तो आज हम जानेंगे कि मित्रता हमें किन लोगों से करनी चाहिए, कैसे व्यक्तियों से मित्रता करनी चाहिए इस पाठ के माध्यम से। चलिए मैं इसका पाठन करता हूँ, उसको बड़े ध्यान से आप अनुसरण करेंगे, सुनेंगे। जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब पहली कठिनाई उसे मित्र चुनने में पड़ती है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेल मेल हो जाता है। यही हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणित हो जाता है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चों, दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक तो वह व्यक्ति जो कि एकदम से सबसे व्यवहारिकता से मिलता है तो उसके मित्र ज़्यादा बनते हैं। एक वह व्यक्ति जो व्यवहारिक ना होकर संकुचित होता है तो उसके मित्र कम ही होते हैं। अगला स्टैंजा देखेंगे इसमें बड़े ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। कहने का तात्पर्य ये है कि व्यक्ति अच्छी संगति में रहकर अच्छा अर्थात देवत्व स्वरूप को प्राप्त होता है और बुरी प्रवृत्ति में पड़कर राक्षस प्रवृत्ति अर्थात बुरी संगत का असर उस पर दिखाई देता है। तो व्यक्ति अपने चरित्र का निर्माण अपने वातावरण के अनुसार जिस संगति में वह पड़ता है उसके स्वरूप ही उसका चरित्र निर्माण होता है। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प हैं, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। ये भी बात एक बहुत गलत है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत दृढ़ संकल्पी है तो वो आपके ऊपर पूरी अपनी बात का अधिकार जमाएगा और आपको उसकी बात चुपचाप माननी पड़ेगी, जो कि आपके लिए बहुत गलत होगी। वो अपनी सही बात को भी मनवाएगा और गलत बात को भी। पर ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं। अब ऐसा भी गलत है, क्योंकि अगर आपकी ही बात को कोई ऊपर रखेगा तो इसका मतलब ये है कि आप अगर गलत भी कह रहे हैं तो उसको भी वो सही कह रहा है। तो हमें अपने अंदर की कमी का पता नहीं चल पाता, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवा पुरुषों को प्रायः बहुत ही कम रहता है। यदि विवेक से काम लिया जाए तो यह भय ही नहीं रहता, पर युवा पुरुष प्राय विवेक से काम कम लेते हैं। कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके गुण दोष कितना परख कर लेते हैं, पर किसी को मित्र बनाने में उसके पूर्व आचरण और प्रकृति आदि का कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते। वे
उसमें सब बातें अच्छी ही अच्छी मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, ये दो चार बातें किसी को देखकर लोग झटपट अपना बना लेते हैं। हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है तथा जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। यहाँ पर बच्चों एक बात बहुत स्पष्ट और बहुत अच्छी यहाँ पर शुक्ल जी ने कही है, वो ये है कि जब हम अपना किसी को मित्र बनाते हैं तो हम ये नहीं जानते कि उसका आचरण कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, बस उसकी दो चार बातों को देखकर ही हम उसे अपना मित्र बना लेते हैं। उसके बातचीत करने का ढंग, उसका हंसता हुआ चेहरा, उसकी चतुराई, साहस, उसको लगता है कि ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है और उसको अपना जो है मित्र बना लिया, जो कि गलत है। यह बात हमें नहीं सूझती कि यह एक ऐसा साधन है जिससे आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो मित्र विश्वास पात्र हो वह हमारी हमेशा रक्षा करता है, हमारा सहयोग करता है। जिससे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। अगर किसी व्यक्ति के पास ऐसा मित्र है जो कि बहुत विश्वास पात्र है तो समझ लेना चाहिए कि ये हमारे लिए एक अमूल निधि है। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है, अर्थात विश्वास पात्र जो मित्र होता है वो जीवन में एक दवाई का काम करता है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुकर्म पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमतापूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहयोग देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न पुरुष को करना चाहिए। तो बच्चों, हमें ऐसे मित्र को ढूंढना चाहिए जो कि हमारी बुराइयों को निकाले। हम जब हतोत्साहित हों, परेशान हों तो वो हमें सहारा दे, हमें दिलासा दे, हमें उत्साहित करे। और अगर हमारे अंदर कोई दोष है तो उस दोष को निकाल कर हमें जो है सद्गुण का रास्ता बताए। वह मित्र जो है सच्चा मित्र होता है। छात्रावास में तो मित्रता की धुन सवार रहती है। मित्रता हृदय में उमड़ती रहती है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उसमें ना तो उतनी उमंग रहती है ना उतनी खिन्नता। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को बांधने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, वह और कहाँ। कैसी मधुरता और कैसी अनुरिक्त होती है। कैसा अपार विश्वास होता है। हृदय में कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं। वर्तमान कैसा आनंद में दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। कितनी जल्दी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मानना मनाना होता है। सहपाठी की मित्रता इस उक्ति में हृदय के कितने भाव उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवा अवस्था के मित्र बाल्य अवस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि बाल्यकाल अवस्था में हमारे अंदर बहुत चपलता, बहुत जल्दी शीघ्रता और मित्रता बनाने की बहुत होड़ होती है, परंतु वो है वहाँ पर हम बिना सोचे समझे किसी को भी अपना मित्र बना लेते हैं। अगर बात की जाए छात्रावास की, तो छात्रावास में जो लोग आपस में रहते हैं वो मित्रता करने के लिए बहुत ही आतुर रहते हैं, परंतु एक पुरुष से मित्रता करना और बाल्य अवस्था की मित्रता में बहुत अंतर होता है। मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे। इस
कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन की झंझटों में चलता नहीं। सुंदर प्रतिमा, मन भावनी चाल, स्वच्छंद प्रकृति, ये ही दो चार बातें देखकर मित्रता की जाती है। पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनमें से कुछ अधिक बातें चाहिए। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह न कर सकें, जिससे अपने छोटे छोटे काम तो हम निकालते जाएं, पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों के बराबर प्रीति और मित्रता रहती है। राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उदात्त स्वभाव के थे, पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। उदार और उच्चाशय कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभावों में कुछ विशेष समानता न थी, पर उन दोनों की मित्रता खूब निभी। यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हमें नहीं हैं, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हों। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का, धीर उत्साह का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे अंदर मुख्यतः जिन गुणों की कमी होती है या हमारा स्वभाव जिन गुणों का होता है, हम उसके विपरीत गुणों वाले व्यक्ति से मित्रता करते हैं, जिससे कि हमारे गुणों में जो है वृद्धि हो सके, हम उस अवगुण से निकलकर बाहर आ सकें। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे अंदर जिस चीज़ की कमी होती है, हम ऐसे मित्रों को अपना मित्र बनाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को अपना मित्र बनाना चाहते हैं कि जो हमारी इन कमियों को पूरा करते हों, जिनसे कि हम लाभ उठा सकें। बच्चों, आज के लिए इतना ही। मैं इतने पैराग्राफ से आप लोगों को जो है प्रश्न उत्तर देता हूँ, इनको आपको घर पर बैठ के करने हैं। पहला वाला क, ख और ग, तीन आपको खंड करने हैं। पहले का आप देख लेंगे, मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता से लेकर आपको जो है मान लेनी पड़ती है, ये वाला खंड है। इसमें जो अंडरलाइन है, हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव परिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति परिपक्व रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप में बना दे, चाहे वह राक्षस बनावे चाहे देवता। ये आपका अंडरलाइन भाग है, इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर हैं। देखिए, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना है। रेखांकित अंशों की व्याख्या अपने शब्दों में करनी है और उचित मित्रों के चुनाव पर जीवन की सफलता कैसे निर्भर करती है, इस प्रश्न का आपको उत्तर देना है। बात करते हैं दूसरे वाले खंड की, का खंड। इसमें अंडरलाइन है केवल, विश्वास पात्र मित्र जीवन की औषधि है। यहाँ से शुरू करेंगे और ये आपका पहुँचता है, लेखक पुरुषों को करना चाहिए, यहाँ तक के लिए। इसमें भी तीन प्रश्न हैं आपके, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, रेखांकित अंश की व्याख्या और मनुष्य को कैसी मित्रता करने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद ग आता है। ग है छात्रावास में
तो मित्रता की धुन सवार रहती है, यहाँ से शुरू करेंगे। और ये है आपका उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। ठीक है, इसमें आपकी जो अंडरलाइन है सहपाठी की मित्रता इस उक्ति में हृदय का कितना भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। इस अंडरलाइन का आपको व्याख्या करनी है। 3 प्रश्न बनते हैं इसमें भी। उपयुक्त पाठ के पाठ लेखक दोनों का नाम लिखना है और रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। मित्रता कब और कहाँ उमड़ पड़ती है। इस प्रकार से ये आपके 3 खंड हैं जो आपको आज करके इनकी फ़ोटो जो है मेरे को शाम को 4 से 5 बजे के टाइम सेंड करनी है। लिंक केवल उसी समय व्हाट्सएप का खोला जाएगा। जो ग्रुप है आपका, उस ग्रुप पे आपको जो है अपने नाम से ये फ़ोटो खींचकर अपने नाम से मेरे को सेंड करनी है। उसी से ही आपकी प्रेजेंट लगेगी, अन्यथा आप अब्सेंट माने जाएंगे ऑनलाइन क्लासेस में। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।